हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट है। गुड़गांव के रियल एस्टेट में काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चल नहीं रहे हैं, या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो है केवल 2 या 3% ही कमर्शियल चल रहे हैं। लोगों को पैसा फंसा हुआ है और हर मंथ के बेसिस पर जो है आपका जो मेंटेनेंस होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जा रहा है, यानी कि आपके पास में रुपया एक नहीं आ रहा है और आपकी जेब से 10 रुपये जा रहे हैं। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी और इसमें जो अपने कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो गुड़गांव का किंग मानते हैं कि हम गुड़गांव के किंग हैं कमर्शियल में, और उनकी रियलिटी देखें ग्राउंड लेवल पे तो बिल्कुल पिटी पड़ी है। जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है एलान ग्रुप का। एलान के कमर्शियल आप देखेंगे जैसे कि सेक्टर 67 है सोना रोड पे, कुछ ही दुकानें छोड़ दी जाए तो बाकी सारी दुकानें पिटी पड़ी हैं। उसके बाद हम 84 में देखें, कुछ ही दुकानें ही चल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें पिटी पड़ी हैं। उसके बाद सेक्टर 80 के अंदर एलान मर्काडो है, उसके अंदर कुछ ही दुकानें को छोड़ दिया जाए तो बाकी पिटी पड़ी हैं। और कमर्शियल के अंदर किस तरह की चीज़ें होती है, एक होती है रिटेल शॉप होती है, एक होती है एंकर शॉप होती है आपकी, एक होते हैं आपके स्टूडियो अपार्टमेंट, एक होते हैं आपके ऑफिस स्पेस। कुछ कमर्शियल ऐसे हैं जिस कमर्शियल के जो हैं स्टूडियो अपार्टमेंट के अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल एक ऑफिस स्पेस होते हैं वो बने हुए हैं, वो कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। यदि मैं कुछ प्रोजेक्ट विस्तार से बताऊं आपको, जैसे कि आप देखेंगे कमर्शियल के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो बिल्कुल पिटे पड़े हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो दुनिया बता देगी। आज कोई भी प्रोजेक्ट आने लगे या कोई भी कमर्शियल मॉल आने लगे तो सबसे पहले किसको कंपेयर किया जाता है कि आप देखे हैं एमबीज मॉल, वैसे ही आपको दुकानें यहाँ पे मिलेंगी, वैसे ही आपको ब्रांड यहाँ पे मिलेंगे। तो वैसा कुछ भी नहीं होता है रियलिटी यदि ग्राउंड लेवल पर मैं आपको बताऊं। और जो बंद पड़े प्रोजेक्ट हैं मैक्सिमम, उसमें आपको मैं अपडेट दे देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले एम थ्रीम के प्रोजेक्ट हैं एसपीआर रोड के ऊपर। जैसे कि आप देखेंगे एम थ्रीम कॉर्नर वॉक, और बिल्कुल पिटा हुआ प्रोजेक्ट है। एक दो बैंक आए हुए हैं, एक दो शॉप चल रही हैं। और ग्राउंड लेवल की रियलिटी ये है कि आज से 6 साल पहले जिस अमाउंट पे फर्स्ट सेलर ने अलॉटेड हुआ था, मान के चलो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट शॉप ली थी, तो आज भी बोल रहे हैं दोनों हाथ जोड़ के, भाई साहब आप जो है मुझे 14,000 रुपये पे ही दुकान का जो है रीसेल करा दो। फिर उसके बाद देखेंगे एम थ्रीम प्रीवे, फिर उसके बाद देखेंगे एम थ्रीम ब्रॉडवे, बिल्कुल पिटे पड़े हैं। तो ये एम थ्रीम की चीज़ें हैं। पहले क्या है, प्राइमरी में जब हम जाते हैं तो डेवलपर बोलेगा ये इस तरह की स्कीम है, आपको 12% का जो है रेंटल मिलेगा, टिल पोजीशन 9 साल की गारंटी है। तो दुनिया भर की जो है स्कीम आपके सामने रख देगा। आपके मन में ये आएगा यार तेरे से बड़ा तो करोड़पति कोई नहीं है, तू 50 लाख रुपए लगा रहा है और तुझे जो है रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब रियलिटी आप देखते हैं उसके बाद चीज़ें ये आती हैं कि यदि डेवलपर ने आपको 12% का लालच दिया रिटर्न का, फिर आपको जब आप पोजीशन लेने जाते हो दुनिया भर के चार्जेस, पोजीशन चार्जेस, मीटर चार्जेस, ये तो चलो एडिशनल चीज़ होगी। फिर ये बोलते हैं कि आपने 550 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया था, वो पता नहीं कहाँ से 650 स्क्वायर फीट का होता है, फिर वो चार्जेस आपसे ले लिए जाते हैं। आपके पैसे आप ही को जो है रिटर्न कर दिए जाते हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो वैसे चीज़ें नहीं हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि हमने पैसे लगाए हैं हमें 2 रुपये बचेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। जब पोजीशन मिल जाती है आपको मेंटेनेंस आपकी जेब से खुद देना होता है। तो जो सबसे बड़े डेवलपर अपने आप को कमर्शियल का किंग मानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन बता रहा हूँ, एलान हो गया या एम थ्रीम हो गया, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रियलिटी देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी सेक्टर 82 के अंदर एलान का मॉल आया, पहले से ही उठा ली, भाई पता नहीं क्या ही चीज़ है, बस लूट लो, उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। यदि आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखेंगे पूरे न्यू गुड़गांव या एसपीआर रोड के ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है हर एक आदमी के ऊपर एक शॉप आ रही हो। लेकिन यदि एक्चुअल में चीज़ें देखी जाए, क्राउड एरिया कैसा है,
और जहाँ पे यदि मॉल चलने वाला हो, क्राउड एरिया कैसा है, और दूसरी चीज़ें ये भी देखी जाती है कि वो किस कैटेगरी का। सपोज डैट के आप मॉल के अंदर जा रहे हो या सेविंग कराने भी जा रहे हो, नॉर्मली जनरल आप दुकान पे या नॉर्मल मार्केट में जाते हो तो 50 रुपये लेते हैं। यदि आप मॉल में जा रहे हो 150 या 200 रुपये उस तरह की चीज़ों के लेते हैं, तो उस तरह का आदमी या उस तरह की कैटेगरी का जो है वहाँ पे सोसाइटियाँ या उस तरह के जो रेट हैं वहाँ पे आदमी भी बसने चाहिए, या उस तरह के आदमी भी या उस तरह की सोसाइटियाँ भी या फैमिलियाँ भी होनी चाहिए। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ टाइम पहले सेक्टर 83 के अंदर सफारी मॉल ऑपरेशन हुआ था और काफ़ी अच्छा चला था। उस टाइम पर सिचुएशन ये थी कि और कोई मार्केट थी ही नहीं, तो वो अच्छा चल गया। और उसी को जो है दुनिया भर के एग्जाम्पल दे देते हैं। आप सेक्टर 83 जाके देख लो, आपका जो है 40-45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट जो है शॉप मिलती है। तो एक एग्जाम्पल से दुनिया नहीं चलती है, देश दुनिया नहीं चलती है, या पूरे कमर्शियल का जो है एक एग्जाम्पल नहीं होता है। एमईज मॉल जब चला था उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। इसी कड़ी में यदि मैं बंद प्रोजेक्ट में या ऐसे कंडम प्रोजेक्ट है जो कभी नहीं चलेंगे, पैसा फंसा ही रहेगा, तो काफ़ी प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको एम3 बताया, उसके बाद मैंने आपको एलान बताया, उसके बाद आप जेएमएस देखेंगे सेक्टर 93 के अंदर, 102 के अंदर बिल्कुल फ्लो पड़े हुए हैं। लोग क्या है, केवल मेंटेनेंस ही आपका जा रहा है। उसके बाद सेक्टर 92 के अंदर इतने कमर्शियल बना दिए, इतने कमर्शियल बना दिए, यानी कि एक आदमी के ऊपर 4 से 5 दुकानें आती हैं, तो एक आदमी ही 4 से 5 दुकानें चलाएगा। जैसे कि कमर्शियल की बात करता हूँ 92 के अंदर, तो सबसे पहला नाम आता है स्पेस का, तो स्पेस का भी बंद पड़ा हुआ है, स्पेस ट्री स्टार। उसके बाद सेक्टर 92 के अंदर सेकंड नाम की बात करता हूँ तो डेस्टेक की मार्केट है, थर्ड पे बात करता हूँ तो एएमबी का है, फोर्थ पे बात करता हूँ तो सफायर है, और 5 पे बात करता हूँ तो फिर डीएलएफ की मार्केट है, फिर 6 पे बात करता हूँ तो फिर डीएलएफ की ही मार्केट है, और फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं सेकंड पे 8वें नंबर पे तो एक्जून करके कमर्शियल है। बिल्कुल बेच दिया लालच देख के कि आप वर्चुअल स्पेस ले लो, आपको रेंटल पोस्ट पोजीशन इतना आएगा, दुनिया भर की चीज़ें अड़गम सरकम मार्केट के जो स्ट्रेटजी है वो लगा के। लेकिन कस्टमर जो है यहाँ पे बेवकूफ़ बन रहा है, अपने पैसे ना फंसाए, मेरा तो यही मानना है। तो इसी तरह के मैं एग्जाम्पल 84 में बात करता हूँ तो आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। अब तो ये तक चीज़ें आने लगी है कि कमर्शियल मॉल के अलावा आपको एससीओ प्लॉट भी दिए जा रहे हैं जी, एससीओ भी ले लो। हर एक सेक्टर में 1-2 एससीओ जरूर मिल जाएंगे, दुनिया भर के कमर्शियल मॉल मिल जाएंगे। लेकिन सिचुएशन ये है, यदि आपकी लीज स्ट्रॉन्ग अच्छी है तो आप चीज़ें चला सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जब आप चीज़ें बेचते हैं, जब आपके ऑफिस में सेल्समैन दूसरे होते हैं, जब आपकी चीज़ें बिक जाती हैं तो वो भाग जाते हैं। आप ये बोलते हो कि मुझे तो सेल्स गारंटी उसने दी थी, भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे रहेंगी, क्या लिखित रूप में आपके पास में थी, लेकिन कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो इसी कड़ी में मैं यदि सेक्टर 89 की बात करता हूँ तो 89 में ओरिस का कमर्शियल है, एक और सेकंड ओरिस का कमर्शियल आने वाला है, और फिर आप देखेंगे सफायर का ऑलरेडी चल रहा है, और फिर देखेंगे लोकल मार्केट भी आपको, जैसे कि सोसाइटियों की दुकानें होती हैं वो भी होती हैं। लेकिन यदि आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो एक लग्जरी की सोसाइटी होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी 6 या 7 या मैक्सिमम हद मार के जो है 10 दुकानें होती हैं। वहाँ पे आप एक आध दुकानें बुक करके या खुद भी चलाओगे, रेंटल पर्पज से भी दोगे, तो वहाँ आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ें ये हैं, जैसे कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आए थे, तो अफोर्डेबल में जो है 5 से 10% हिस्से में जो है कमर्शियल बनाते थे, तो डेवलपर ने कमर्शियल के अंदर ही 100-150 दुकानें बना दी। तो वो कहाँ से चलेंगी जी, आपकी सोसाइटी में है या डेली नीड या आपकी 4-5 जो दुकानें हैं वो ही चल सकती हैं, उससे ज़्यादा दुकानें नहीं चल सकती। तो पूरी मैंने डिटेल इस वीडियो में आपको बताई है। बाकी इतने कमर्शियल गुड़गांव के अंदर पड़े हुए हैं जो बिल्कुल पिटे हुए हैं, यदि मैं आपको डिटेल देने लगूं तो मैं मानता हूं कम से कम 80 से 85 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कमर्शियल के अंदर जो बिल्कुल पिटे पड़े हैं, जिसमें कि सबसे बड़े नाम जो आते हैं वो आते हैं जो हमारे अफोर्डेबल सोसाइटियां हैं उसके अंदर की, उसमें भी मैक्सिमम नाम सिग्नेचर ग्लोबल के हैं। और सिग्नेचर ग्लोबल की तो बात करता हूं तो उसके लग्जरी जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि 37D ले लो, लग्जरी प्रोजेक्ट आया था, दुनिया भर की दुकानें बना दी। फिर अफोर्डेबल 2 बैक टू बैक लॉन्च हुए थे, उसकी अलग से दुकानें बना दी। फिर लग्जरी प्रोजेक्ट आया था, उसकी अलग से दुकानें बना दी। तो भाई साहब ये चलने वाले नहीं हैं, उस तरह का क्राउड नहीं है। कौन लेगा वहाँ पे जाके जो चीज़ें बाहर 20 रुपए की मिल रही है, आप 2 किलोमीटर
किलोमीटर अंदर भी जाओगे, 100 रुपये की चीज़ें हैं तो आप बेवकूफ़ तो हो नहीं, वो चीज़ें तो लोगे नहीं। तो इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहें और इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। और इसका पार्ट मैं दूसरा भी ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि आज ही वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरा पार्ट ये है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 10 साल से बिल्कुल भी नहीं चले हैं, उनकी मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराऊँगा। तो आज की वीडियो में हमारी डिटेल इतना ही। और बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।